सो हे साथियों, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं 2024 के स्टार्टिंग के 6 महीने यानी कि जनवरी से लेके जून तक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हम जितने भी युद्ध अभ्यास हुए, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो हम कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना ताकि वो टॉपिक आपका कवर हो जाए। यहाँ पे हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर की, पुस्तकें व लेखक। तो तैयार हैं आप लोग? अच्छा, यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, मैं तो आपको सारी बुक्स पढ़ाऊंगा जो भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है, लेकिन अगर आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी देखते हैं तो आप सेल्फ अपना टेस्ट भी लगाएं। जैसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसका खुद से आंसर देने की कोशिश करें फटाफट। जैसे कि एग्जाम हॉल में देते हो ना आप, फटाफट से क्वेश्चन रीड करा, आंसर फटाफट से आपको आना चाहिए। इनमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको समय चाहिए। तो अच्छा होगा अगर आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठोगे तो, ताकि लास्ट में आपको पता लगेगा कितने क्वेश्चन आपने करे, कितने सही करे, कितने गलत करे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है, द बारबी मस्जिद राम मंदिर दलीमा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा माधव गोडबोले ने। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बुक का नाम देखेंगे, ऑथर देखेंगे। अगर कोई ज़्यादा ही ज़रूरी जानकारी होगी तो बुक के बारे में बताऊंगा, या अगर किसने लॉन्च किया है तो वो बताऊंगा, बस और कुछ नहीं। तो इस बुक में राम मंदिर से संबंधित विवादों के बारे में बताया गया है। अगली बुक देखते हैं। तो अगली बुक है संस्कृति के आयाम। ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? मनोरम मिश्रा ने। क्या नाम है बुक का? संस्कृति के आयाम, मनोरम मिश्रा ने लिखा है। फिर पूछ रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, ये बुक का नाम है, और इस बुक के लेखक कौन है? जया जेटली। इसमें पूछ रहे हैं द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, इस बुक को किसने लिखा है? चित्रा बनर्जी ने। अब ये बुक जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी है तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करना। जितनी भी बुक्स हम पढ़ेंगे इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा, उसमें जो जो मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, स्पेशली जोड़ देना है उस पर, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। जैसे कि ये याद रखना, क्योंकि इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी और उनकी जो वाइफ है सुधा मूर्ति, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। किसने लिखा है? चित्रा बनर्जी ने। फिर अगली हमारी बुक है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस, और इस बुक को लिखा है एमजे अकबर ने। इन्होंने इस बुक को के नटवर सिंह के साथ मिलकर के लिखा है, मतलब महात्मा गांधी जी के जीवन और संघर्षों पर यह आधारित है बुक। तो बुक का नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस, एमजे अकबर ने लिखा है के नटवर सिंह के साथ। अगली बुक है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, और इस बुक को लिखा है चारू निवेदिता ने। एक्चुअली में ये जो उपन्यास है, ये जो नॉवल है, ये तमिल साहित्यकार हैं चारू निवेदिता, ये उन्हीं का है। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है। किसने किया है? नंदिनी कृष्णन ने किया है। तो ओरिजिनल किसकी बुक है वो भी मैंने आपको बता दिया, और ट्रांसलेटर कौन है, किसने ट्रांसलेट किया है? नंदिनी कृष्णन, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगली बुक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। इस बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। और आपको पता है अभी तक ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? अभी जो नया कैबिनेट तैयार हुआ है मोदी 3.0, उसमें नए हेल्थ मंत्री कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा हैं। उन्हीं के पास केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय भी है। और आपने पढ़ा होगा अभी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में कि अभी उन्हीं को, जेपी नड्डा साहब को ही राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। ये एक फैक्ट और जोड़ लेना यहाँ पे। फिर अगली बुक है आसाम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। इस बुक को किसने लिखा? अरूप कुमार दत्ता ने। तो बुक का नाम याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। किसने लिखा है? अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है, और इसको लॉन्च किया था हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह। पहले भी गृह मंत्री यही थे, अभी भी यही है। मतलब ये जो बुक है ये असम बोरफुकन के ऊपर लिखी गई है। वो कौन थे? वो 17वीं शताब्दी के असम के वीर योद्धा थे, क्योंकि 17वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य का शासन था असम पर, और ये अहोम साम्राज्य के सेनापति हुआ करते थे। अच्छा, आप में से कौन स्टूडेंट है जो मुझे ये बता सकते हैं कि इनकी अभी एक स्टेचू भी बनाई गई थी? कहाँ पे बनाई गई थी? चलो यही बता दो, हाइट वाइट तो जाने दो, आप तो ये बता दो कहाँ पे स्थापित किया गया उस स्टैचू को। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दे पाते हो तो फिर ये मान लेना कि जो पुराना करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे हो वो भूलते जा रहे हो। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को या क्रैक एग्जाम चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि डेली मैं आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास भी लेकर के आता हूँ। डेली करंट अफेयर्स की क्लास तो आती है, वो तो अलग है, लेकिन आपका रिवीजन करवाने के लिए मैं 8 से 10-11 मिनट की एक छोटी सी क्लास लेकर के आता हूँ।
जिसमें जनवरी से लेके अभी तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में वहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। तो वो क्लास आप ज़रूर देखें ताकि आपका रिवीजन होता रहे। उससे ये होगा कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, जो टाइम दे करके मेहनत करके, वो आप एंड टाइम पे भूलोगे नहीं, वरना भूल गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपने वीडियो सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अभी अगला देखते हैं। अगला है एक समंदर मेरे अंदर। इस बुक को किसने लिखा है? संजीव जोशी ने लिखा है। ये जो संजीव जोशी है ना, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के डेप्यूटी CEO थे और इन्होंने इस बुक को लिखा है। और इसको लॉन्च किसने किया पता है? हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अजीत डोभाल ने। और हमारे जो दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, अनिल चौहान, उन दोनों ने इसको लॉन्च किया है। फिर अगली बुक है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। इस बुक को किसने लिखा? रोमेश भट्टाचार्य जी ने। कश्मीर की सुंदरता के बारे में बताया इसमें, तो याद रखना किसने लिखा है? रोमेश भट्टाचार्य जी। अच्छा, ये प्रश्न भी अच्छा है, जानबूझ के मैंने इस प्रश्न को इसमें डाला है। वैसे इसमें कोई बुक तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक से संबंधित ही है। देखो, फरवरी 2024 में विश्व पुस्तक मेले 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बुक से संबंधित ही ये प्रश्न है, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। वर्ल्ड बुक फेयर 2024 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस बार इसका 51 नंबर का ये एडिशन हुआ। कहाँ पे? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। और इसमें गेस्ट कंट्री था सऊदी अरब। इसका आयोजन किसने किया? नेशनल बुक ट्रस्ट ने। अच्छा, इसी तरह से याद रखना कि इसी साल जनवरी में ही 47 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। और उसमें थीम देश था UK। ये भी याद रख लेना। तो बुक से संबंधित दोनों प्रश्न थे, तो मैंने आपको करवा दिए रिवाइज। फिर अगली बुक है डबलिंग इन डिप्लोमेसी। इस बुक को किसने लिखा है? प्रोफेसर SD मुनि ने। बुक का नाम है डबलिंग इन डिप्लोमेसी। और देखो, जो स्टूडेंट हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं उनको पता है, ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे रिवाइज नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये तो सारे वही ऑप्शन है जो अभी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में तो क्या है, कोई बुक हमने 5 दिन पहले पढ़ी होगी, 1 महीने पहले पढ़ी होगी, तो मैं उसको रिपीट करवाता रहता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। तो अभी जो अभी प्रश्न पढ़ लिया उसी को वापस रिपीट कराने का कोई सेंस नहीं है, टाइम ही बढ़ जाएगा वीडियो का। आपको प्रैक्टिस ही करनी है। तो गॉड से प्रे करो, जो हमारी एप्लीकेशन लटकी हुई है, उलझी हुई है, गूगल के प्ले स्टोर में उन्होंने ब्लॉक कर दिया है उसको, पॉलिसी का कोई इशू बता करके, तो बस वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, हमारी एप्लीकेशन फिर से आ जाए। वहाँ पे ये सारी मैं आपको क्विज बना करके दूंगा ताकि फिर जब मर्जी पड़े आप क्विज देते रहना। PDF भी आपको फ्री में बना करके दूंगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर लेना। बस थोड़ा सा सुबह जब मॉर्निंग में प्रार्थना करते हो तो अपने लिए भी कर लिया करो थोड़ा सा। अभी पता नहीं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही है। खैर, अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लपुरम। इस बुक को अश्विन प्रभु ने लिखा है, तो बुक का नाम याद रखना। अगली बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। इस बुक को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसको लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई ने। आप जानते हो ये कौन है? गोवा के गवर्नर हैं और बुकें लिखते रहते हैं ये। और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है इस साल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। फिर अगली बुक है स्वेलोइंग द सन। इसको लिखा है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। कौन है ये लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी? ये आपको जानना जरूरी है। ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी हैं, जिनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय है अभी भी, ये उनकी पत्नी है। और इन्होंने अपनी अभी ये पहली बुक लॉन्च की है जिसका नाम है स्वेलोइंग द सन, तो याद रखना इसको। फिर अगली बुक है द कॉन्स्पिरेसी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे भैया। इस बुक को लिखा है गोटबाया राजपक्षे। आप जानते हो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द कॉन्स्पिरेसी। बस इतना सा हमारे लिए काम का है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी पहले मगही उपन्यास जिसका नाम है फूल बहादुर, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इंपॉर्टेंट मार्क करो। आंसर होगा अभेके। तो फूल बहादुर ये पहला मगही उपन्यास है जिसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया। किसने किया? अभेके ने। ये जो उपन्यास है ना फूल बहादुर, ये मूल रूप से जयनाथ पति ने लिखा था, जिसे पहली बार 1928 में प्रकाशित किया गया था, और अब अभेके ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, और इस तरह से ये पहला मगही उपन्यास बन गया है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे अभेके से एक और प्रश्न मैं आपको बताऊं। इन्होंने कहा है कि भैया मैं 2025 में एक बुक लॉन्च करूंगा और उसका नाम होगा नालंदा। ये भी फैक्ट याद रख लेना। फिर अगली बुक है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ये बुक का नाम है। इसको लिखा है S रमन ने। S रमन की आत्मकथा है ये। अब आप पूछोगे भैया ये S रमन कौन है? तो शुरुआत में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क बने थे, और क्लर्क से लेकर कैनरा बैंक के CMD से लेकर
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बनने तक का जो इनका सफर रहा है वो इन्होंने इस बुक में बताया है। तो बुक का नाम है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। फिर अगली बुक है कोड डिपेंडेंट। ये जो बुक है इसे किसने लिखा है ये पूछ रहे हैं, और उन्हें अभी वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, इसीलिए ये प्रश्न मैंने लिया है। तो आंसर होगा मधुमिता मुर्गिया। अब इन्हें ये पुरस्कार तो मिला नहीं, लेकिन बुक न्यूज़ में आ गई है। ये एक इंडियन ब्रिटिश राइटर है मधुमिता मुर्गिया, और उनकी ये बुक है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, इसका पूरा नाम है। और वुमेन्स प्राइज के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था नॉन फिक्शन कैटेगरी में। और ये जो पुरस्कार है ना, ये वुमेन्स प्राइज, ये यूके का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये अभी तक फिक्शन कैटेगरी में दिया जाता था, पर अब से ये नॉन फिक्शन कैटेगरी में भी दिया जाना शुरू किया है। और इस बार इनको शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया। इंडियन ब्रिटिश राइटर है, तो प्रश्न हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसीलिए मैंने प्रश्न ले लिया ताकि आप ध्यान रखें इसको। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखने जैसा है। अब ये वाला प्रश्न भैया इंपॉर्टेंट है। सेम पित्रोदा जी आ गए इसमें। बुक का नाम क्या है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। किसने लिखा? सेम पित्रोदा ने। ये जो सेम पित्रोदा है ना, ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम रिवॉल्यूशन और फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। वे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के सलाहकार हुआ करते थे। कौन? सेम पित्रोदा। और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है, तो प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप। अच्छा, आज की वीडियो में अभी तक एक भी प्रश्न मैंने नहीं पूछा ना, मेरी आदत है बीच बीच में प्रश्न पूछने की, लेकिन आज का टॉपिक ऐसा है कि कुछ पूछने को मिला नहीं है, तो यहीं से हम प्रश्न निकाल लेते हैं। बताओ, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो दिवस होता है वो हम कब मनाते हैं? तो आज का पहला प्रश्न तो आपके पास आ गया। देखते हैं आगे और प्रश्न बनेंगे तो पूछूंगा, वरना जो पूछ रहा हूँ वो उत्तर तो दो। फिर अगली बुक क्या है? किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नाम की बुक को लिखा है? तो रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने लिखा है। इसको लॉन्च किया था हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी ने। और अगली बुक आ गई भैया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको सबसे पहले। तो बुक का नाम है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, और सबको पता होगा इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो उनके ऊपर एक हमला हुआ था, उसके बाद आपने देखा होगा इनकी एक आंख डैमेज है, तो उसी के बारे में इस बुक में इन्होंने बताया है। बाकी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कि हमला क्यों हुआ था, क्या कारण था। इनके ऐसे हालत हो गए थे कि घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया था इनका, और ये सब बुक के कारण ही हुआ था। एक्चुअली में कुछ ऐसा कंटेंट उन्होंने लिख दिया था, वो सब डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी तो सिंपल सा याद रखेंगे, ये जो नाइफ नाम की बुक है इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। और इनका नाम आपको एक और कारण से याद रखना है, इनका एक उपन्यास आया था मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये इनका दूसरा उपन्यास था। 1981 में इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था। और अभी लेटेस्ट 2023 में विक्ट्री सिटी नाम की बुक भी इन्होंने लिखी थी, और अभी इनको एक अवार्ड भी मिला था, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। और 2023 में ही, पिछले साल ही, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी इनको मिला था। तो इनसे संबंधित ये 2-4 प्रश्न मैंने आपको और बता दिए लिंक करके, तो ध्यान रखना। फिर हमारी अगली बुक है इंडिया द रोड टू रेनेसांस, अ विजन एंड एन एजेंडा। इस बुक को किसने लिखा है? भीमेश्वर चल्ला ने। तो ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं भीमेश्वर चल्ला, और इन्होंने ये बुक लिखी है। अगली बुक है जस्ट अ मर्सेनरी। इस बुक को किसने लिखा है? इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, डी सुब्बा राव ने। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है। वैसे अभी जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के, और ये जो डी सुब्बा राव थे ये 22वें नंबर के गवर्नर थे। फिर अगली बुक है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। इस बुक को किसने लिखा है? ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैंने आपको कहा था ना, ये जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर हैं जो गोवा के, ये बुक्स लिखते रहते हैं। PS श्रीधरन पिल्लई इनका नाम है। बुक का नाम याद रखना, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। चलो आप यही बता दो, अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? ये बताओ आप। अगली बुक है इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स। इस बुक को किसने लिखा है? तो सौम्या अवस्थी और शर्भना बरुआ ने लिखा है। बुक का नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स। फिर अगली बुक है द विनर्स माइंडसेट। इस बुक को लिखा है शेन वॉटसन ने। बुक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर रहे शेन वॉटसन ने अभी ये बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट। अच्छा, एक और प्रश्न नोट करो, एक होमवर्क प्रश्न है आपके लिए। जो शेन वॉन है उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है?
शेन वॉन की ऑटोबायोग्राफी पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बताओ। हम अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है हमारी और ये ऑटोबायोग्राफी है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। इंपॉर्टेंट मार्क करना, आर अश्विन जो भारत के ऑफ स्पिनर हैं, आर अश्विन, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने इसे सिद्धार्थ मोंगा जो लेखक है उनके साथ मिलकर के लिखा है, ये भी मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे। और अगली बुक है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अल्पना किल्लावाला ने। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो बुक का मैं इंतजार कर रहा था वो शीट मुझे इसमें मिली नहीं है, वो पीपीटी इसमें गायब है। अब मेरे मन में दुविधा है, क्या मैं वो बुक आपको बताऊं या आपसे पूछूं? पहले क्वेश्चन तो सुन लो। जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है अभी। अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो पीपीटी मिस हो गई। खैर पीपीटी मिस हुई है लेकिन मुझे तो याद है, मैं आपका कुछ भी मिस नहीं होने दूंगा। तो क्या करूं, इसका उत्तर मैं दूं कि आप लोगों के लिए छोड़ दूं? क्योंकि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाने वाली बुक है ये। एग्जामिनर अगर बुक से प्रश्न देगा तो इसे एक बार जरूर कंसिडर करेगा, इस तरह की ये बुक है। चलो एक काम करता हूं, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, मतलब आप ही लोगों के ऊपर छूटता हूं इसका आंसर। इसका कारण है क्योंकि जिनको पता होगा वो तो लिख देंगे, लेकिन जिनको नहीं पता होगा तो वो सर्च करेंगे फिर आंसर लिखेंगे, जिससे वो आपको याद रहेगा। जब आप चीज़ों को सर्च करते हो तो पहली बार तो तब वो आपको याद होता है, फिर वो जो आंसर है जब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे बोल बोल करके तो वो और अच्छी तरह से याद होगा। तो इसीलिए ये आपके ऊपर छोड़ा मैंने। तो ये इतनी बुक्स थी इन 6 महीनों में, जनवरी से लेकर जून तक, इन 6 महीनों में हमने ये सारी बुक्स पढ़ी है करंट अफेयर्स में। तो इस तरह से टॉपिक वाइज में हमारे 2 वीडियोस हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज और बुक्स एंड ऑथर का। जल्दी आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि अवार्ड्स वाला लेकर के आऊँ या समिट्स यानी कि शिखर सम्मेलन वाला लेकर के आऊँ या अपॉइंटमेंट्स वाला लेकर के आऊँ, जो भी होगा आगे पीछे सब आपको मिल ही जाएंगे। बस आप प्लीज़ वीडियोज़ को सपोर्ट ज़रूर करें। अगर फिर मुझे लगेगा कि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि सीरीज़ को फिर अधूरे में छोड़ना पड़ जाए। आप लोग समझ सकते हो इस बात को, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में इस तरह के। तो कम से कम रेस्पॉन्स आएगा तो ही तो सीरीज़ कंप्लीट होगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में व्हाट्सएप पे, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम जो भी आप यूज़ करते हैं एक बार शेयर ज़रूर कर देना। और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।